हाय फ्रेंड्स, आज अपन बात करते हैं जयपुर एयरपोर्ट को लेकर। जयपुर एयरपोर्ट के विषय में आज अपन बात कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा एक इंडेक्स जारी की गई है। इंडेक्स किस विषय में जारी की गई है? एक इंडेक्स जारी की गई है देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची, और दूसरी की गई है यात्री भार के आधार पर सबसे बड़े एयरपोर्ट। तो जो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है उनके आधार पे जो जयपुर एयरपोर्ट है उसका क्रम आता है 10वां, यानी 10वें स्थान पे है। और यात्री भार के आधार पे देखें तो उसमें आता है 12वें स्थान पे। ठीक है, ये दोनों सूचियां इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ट्रेंड चल रहा है एक राजस्थान के एग्जाम में, तो वहां पे सूचियों के बारे में एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो वहां से इन दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और हो सकता है दोनों क्वेश्चन भी एक साथ पूछ ले। ठीक है, तो याद रख लेना, व्यस्त में रैंकिंग है 10वीं और यात्री भार के आधार पे है 12वीं। ठीक है, अब इसके साथ ही अपन जयपुर एयरपोर्ट के विषय में और अधिक जानकारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें इसके अन्य नाम की, तो इसका अन्य नाम है सांगानेर एयरपोर्ट। सांगानेर में स्थित होने की वजह से इसका नाम सांगानेर एयरपोर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो दूसरा बिंदु आता है वो आता है राजस्थान का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन सा बना, तो जयपुर एयरपोर्ट या सांगानेर एयरपोर्ट बना कब? तो इसकी बात करें तो यह बना था 29 दिसंबर 2005 में। कब बना? 29 दिसंबर 2005 में। इस दृष्टि से भी पहला, अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से भी पहला है, और इसी के साथ में सोलर एनर्जी से जोड़ा जाने वाला भी पहला एयरपोर्ट है। तो ये दोनों ही बिंदु अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रथम है दोनों में ही, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी प्रथम है और सोलर एनर्जी में प्रथम है। तो इस वजह से दोनों बिंदु इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि वर्तमान में इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? अडानी समूह के द्वारा। ठीक है, तो ये इसके 4 बिंदु हैं और चारों ही इंपॉर्टेंट है, चारों से ही क्वेश्चन बनने लायक है। और इसी के साथ में जो इसकी रैंकिंग जारी की गई है वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन राजस्थान के वायु परिवहन को लेके। जयपुर एयरपोर्ट पढ़ा है अपन ने, तो इसी के साथ साथ अपन देख लेते हैं राजस्थान का वायु परिवहन। तो राजस्थान के वायु परिवहन की बात करें तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे सामान्य एयरपोर्टों को लेके। सामान्य एयरपोर्टों की संख्या कितनी है, कौन कौन से हैं? तो सामान्य एयरपोर्टों की संख्या कितनी है? 7 है, और कौन कौन से हैं वो भी अपन आगे देखेंगे। इसी के बाद में अपन देखेंगे सैन्य एयरपोर्ट। सैन्य एयरपोर्ट कितने हैं? 6 हैं, और कौन कौन से हैं और कितने जिलों में स्थापित है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सामान्य एयरपोर्टों की। तो सामान्य एयरपोर्ट की बात करें अपन, तो सामान्य एयरपोर्ट की संख्या कितनी बताई? 7, और ये 7 ही अलग अलग जिलों में है। यानी कितने जिलों में? 7 जिलों में है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सांगानेर एयरपोर्ट की, जो अपन ने अभी देख लिया। ठीक है, यानी कि क्या सांगानेर एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। कब बना? 29 दिसंबर 2005 को बना। सोलर एनर्जी से जोड़ा जाने वाला भी पहला एयरपोर्ट है, और वर्तमान में इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? अडानी समूह के द्वारा। ठीक है, ये अपन ने अभी देख लिया। अब बात करते हैं दूसरा एयरपोर्ट, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। तो महाराणा प्रताप की अगर कर्म भूमि देखें तो वो कौन सी थी? उदयपुर थी। तो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट भी कहाँ है? उदयपुर में ही स्थित है। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। और उदयपुर में कौन सी जगह? डबोक। तो इस डबोक के नाम से ही इसे डबोक एयरपोर्ट के भी बोला जाता है। डबोक एयरपोर्ट। जैसे सांगानेर में स्थित होने की वजह से जयपुर वाले एयरपोर्ट को सांगानेर एयरपोर्ट बोला जाता है, उसी प्रकार उदयपुर वाले जो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है वो डबोक में स्थित होने की वजह से इसे डबोक एयरपोर्ट भी बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है डबोक एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो याद रख लेना डबोक एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ठीक है,
इसके बाद में बात करें अपन रातानाड़ा। तो रातानाड़ा के नाम से आपने एक नाम और सुना होगा, राती घाटी। राती घाटी। राती घाटी किसे बोलते हैं? राती घाटी बोलते हैं जोधपुर को। जो जोधपुर रियासत थी उसे बोला जाता है राती घाटी, और इसी के नाम से जो जोधपुर में जो एयरपोर्ट है उसको बोला जाता है रातानाड़ा एयरपोर्ट। ठीक है। इसके बाद में आ जाता है चौथा एयरपोर्ट, जैसलमेर एयरपोर्ट, जो कि जिले के नाम से ही है, जैसलमेर एयरपोर्ट। जैसलमेर जिले में स्थित है और इसी जिले के नाम से इसका नाम रखा गया है, जैसलमेर एयरपोर्ट। इसके बाद में पांचवा एयरपोर्ट आता है बीकानेर एयरपोर्ट। यह भी बीकानेर जिले के नाम पे ही रखा गया है, इसका नाम बीकानेर एयरपोर्ट। और इसी का अन्य नाम रखा गया है, नाल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं इसे। ठीक है, तो याद रख लेना, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। नाल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। उसके बाद में जो कोटा का जो एयरपोर्ट है वो भी कोटा जिले के नाम पे ही रखा गया है, कोटा एयरपोर्ट। उसके बाद में जो अंतिम एयरपोर्ट आता है वो आता है किशनगढ़ एयरपोर्ट। और किशनगढ़ एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में जो नया एयरपोर्ट बना है वो कौन सा है? किशनगढ़ एयरपोर्ट है। सबसे नवीनतम एयरपोर्ट की बात करें तो वो कौन सा एयरपोर्ट आ जाएगा? किशनगढ़ एयरपोर्ट। और किशनगढ़ कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। तो अजमेर में किशनगढ़ स्थित है, तो उसी के आधार पे जो किशनगढ़ एयरपोर्ट है वो कहाँ गया? अजमेर में। सबसे नवीनतम एयरपोर्ट है और कब बना? 2017 में बना। ठीक है, ये थे सामान्य एयरपोर्ट जो कि यात्रियों के आवागमन के लिए बनाए गए हैं। इसी के बाद में अपन देखते हैं सेकंड वाला बी पार्ट, सैन्य एयरपोर्ट। सैन्य एयरपोर्ट हैं जो 6 हैं। सैन्य एयरपोर्ट की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, और सैन्य एयरपोर्ट की बात करें तो सैन्य एयरपोर्ट कहाँ बनाए जाएंगे? जहां पे सीमा विवाद होंगे या फिर सैनिक गतिविधियां होंगी वहां बनाए जाएंगे। तो जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, यानी कि श्रीगंगानगर से लेके बीकानेर, जैसलमेर और जो बाड़मेर का एरिया है वहां पे बनाए गए हैं। तो सबसे पहले बनाया गया श्रीगंगानगर में, उसके बाद में बीकानेर में, उसके बाद में जैसलमेर में और उसके बाद में अंतिम बाड़मेर में। तो जो श्रीगंगानगर वाला है सबसे पहला, उसमें नाम आ रहा है गंगा। तो जैसे गंगा है, कौन देख ले, गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी क्या है? फीमेल, एक तरह से नाम है, फीमेल नाम है ये। तो फीमेल ज्यादातर क्या करती है? सूरत का ध्यान रखती है, अपनी सूरत का ध्यान रखती हैं। तो उसी के नाम से आप ऐड करके कर लेना, सूरतगढ़। ठीक है, जैसे गंगानगर दिखे तो आप याद करें। सिर्फ ये याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई हुई है मेरी कि लड़कियां किसका ध्यान रखती हैं ज्यादा? सूरत का। तो उसी के आधार पे गंगा किसका ध्यान रखेगी? सूरत का। और तो सूरत से सूरतगढ़। तो श्रीगंगानगर में कौन सा एयरपोर्ट हो गया? सूरतगढ़ एयरपोर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जिला आता है बीकानेर। ठीक है, बीकानेर में कोई भी नदी नाला नहीं है, कोई भी क्या नहीं है? नदी नाला नहीं है। नदी नाला लाने के लिए इसे क्या किया कि नाला का इसने क्या कर दिया? नाला की जगह इसने नाल एयरपोर्ट बना दिया। भाई नदी नाला तो नहीं है लेकिन अपन क्या कर सकते हैं? नाल एयरपोर्ट बना सकते हैं। नाल एयरपोर्ट बना दिया इसने। तीसरा जिला आता है जैसलमेर, सीमा रेखा पे। तो जैसलमेर ने क्या किया कि अपने नाम से ही जो सैन्य एयरपोर्ट बनाया उसका नाम अपने जिले के नाम से रख दिया, जैसलमेर सैन्य एयरपोर्ट। उसके बाद में जैसे जैसे अब अपन ऊपर से नीचे आए, उतरते हुए गंगानगर से आए अपन बीकानेर, बीकानेर से जैसलमेर और अंतिम में कहां पे उतरे? बाड़मेर में उतरे। कहां उतरे? बाड़मेर में उतरे। तो बाड़मेर में याद रख लेना, उतरे से उतरा लाई। तो जो सीमा रेखा पे सबसे अंतिम जो सैन्य एयरपोर्ट है वो कौन सा है? उत्तर लाई एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट है? उत्तर लाई एयरपोर्ट, याद रखना। अब इन जो चारों जिलों में एयरपोर्ट बनाए गए थे उनको बैकअप देने के लिए नजदीकी जोधपुर जिले में, इन सबकी जो नजदीक जिला पड़ता है वो पड़ता है जोधपुर। जोधपुर में बैकअप के तौर पे 2 एयरपोर्ट बनाए गए। एक कौन सा? रातानाड़ा एयरपोर्ट और एक फलोदी एयरपोर्ट। ये रातानाड़ा एयरपोर्ट है वो यात्रियों के लिए भी और प्लस में
सेना के लिए भी, दोनों के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, तो कॉमन एयरपोर्ट है ये बोल सकते हैं कि यात्रियों के लिए भी और सेना के लिए भी, दोनों के लिए कॉमन एयरपोर्ट कौन सा है? रातानाडा एयरपोर्ट है। उसके अलावा एक जोधपुर में एयरपोर्ट है फलोदी एयरपोर्ट। ये किसके द्वारा? ओनली ये सेना के द्वारा काम में लिए जाते हैं। बाकी के ये सारे भी सेना के द्वारा, ओनली सेना के द्वारा काम में लिए जाते हैं। लेकिन जो रातानाडा एयरपोर्ट है वो यात्री प्लस सेना दोनों के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, याद रख लेना। अब इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? बीकानेर एयरपोर्ट है। बीकानेर का जो नाल एयरपोर्ट है वो है, क्योंकि यह है जो भूमिगत एयरपोर्ट है। ये क्या है? भूमिगत एयरपोर्ट है। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जो क्या है? भूमिगत है। तो नाल एयरपोर्ट का ध्यान रख लेना कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा सैन्य एयरपोर्ट है जो भूमिगत है, तो वह है नाल एयरपोर्ट। ठीक है, और कहां स्थित है? बीकानेर में स्थित है। ये कर लिया अपन ने बात किनकी? सैन्य एयरपोर्टों की। ठीक, इसके अलावा कुछ अन्य एयरपोर्ट और हैं, जैसे कुछ हैं निजी एयरपोर्ट। निजी एयरपोर्ट, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। एक है ग्रीन एयरपोर्ट। ग्रीन एयरपोर्ट, इनकी संख्या कितनी है? 2 है, जिनमें एक तो क्या है? संचालित है। एक तो क्या है? संचालित है, और एक की क्या है? प्रस्तावित है। एक क्या है? प्रस्तावित है। ठीक है, इसके बाद में बात करें अपन हवाई पट्टियों की। तो राजस्थान में हवाई पट्टियों की संख्या कितनी है? हवाई पट्टियां, तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 18। ठीक है, यहां से इनके कई बार काउंटिंग पूछ लेते हैं कि निजी एयरपोर्ट कितने हैं, तो 4 है। और वो कौन कौन से हैं? एक तो है अडानी समूह का, एक है बिरला ग्रुप का, ठीक है, एक है वनस्थली विद्यापीठ का, वनस्थली विद्यापीठ का, ठीक है, और एक है जेके ग्रुप का, एक है जेके ग्रुप का। अब अडानी समूह का यह है कवई 12 में, बिरला ग्रुप का है झुंझुनू में, झुंझुनू में, वनस्थली का है टोंक में, और जेके ग्रुप का है राजसमंद में। राजसमंद में। तो ये चारों हैं जो प्राइवेट सेक्टर में है, निजी कार्य से लिए जाते हैं, बाकी के सारे जनता के लिए खुले हैं। ठीक है, तो ये थी अपने राजस्थान में वायु परिवहन को लेके जो एयरपोर्ट है उनके बारे में जानकारी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।